किराया लगा? 3500 बोले, 3500 में 3100 माने थे। बहुत गिराने पर बोलने दीजिए। कितना में अभी हुआ है? अभी 2500 रुपया दे रहे हैं। सदर अस्पताल बेगूसराय, यहाँ पर हम नहीं थे, मेरे साथ 3 महिला थी, बॉडी और उसके साथ 3 महिला थी। तो महिला लोग को उतना समझ में नहीं आता है। यहाँ के डॉक्टर बोल दिए कि अभी नहीं बचेंगे, इनको ले जाइए घर। तो यहाँ से एम्बुलेंस गया घर छोड़ चला। तो देखिए लेडीज़ और जेंट्स में बहुत फ़र्क होता है। पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद कोई बात होगा। तब उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए आए रोड गाड़ी से लेके, उसके बाद फिर यहाँ एम्बुलेंस लगा हुआ है, एम्बुलेंस का सेवा। सांप के डंस से बूझी जवान जिंदगी, फिर शव वाहन पर तड़पे परिजन, सदर अस्पताल व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बलिया थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक और सवाल खड़ा कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां सांप काटने से एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद जो हालात बने, उसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद परिवार में चीख पुकार और गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक की पहचान बलिया थाना क्षेत्र के भावनंदपुर गांव निवासी 25 वर्षीय राजमी शर्मा के रूप में की गई है। बताया जाता है कि राजमी शर्मा को सांप ने डस लिया था। घटना के बाद परिजन घबराए हुए हालत में उसे तत्काल इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों को उम्मीद थी कि समय पर इलाज मिलने से युवक की जान बच जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इलाज के दौरान राजमी शर्मा ने दम तोड़ दिया। 12 बजे से उसके बाद आया हॉस्पिटल, बलिया हॉस्पिटल आया सदर में, सदर से ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र होने के बाद बेगूसराय आया, बेगूसराय में आधा घंटा रहा आईसीयू में रहने के बाद उसके बाद कह रहे हैं जो वो नहीं बचा है, से आप डेड बॉडी ले जाइए। तो ले जाने के बाद वो लेडीज़ थी, वो लेके चल गई। उसके बाद फिर कह के नहीं जाके वहाँ पे पोस्टमार्टम डेड बॉडी किस चीज़ से ले गए? वो एम्बुलेंस से ले गए थे। एम्बुलेंस सेवा से ले गए। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर घर से उसके बाद फिर सब आया गांव वाला आदमी, तो वो बोला क्या जो पहले पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद कोई बात होगा। तब उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए आए रोड गाड़ी से लेके, उसके बाद फिर यहाँ एम्बुलेंस लगा हुआ है, एम्बुलेंस का सेवा नहीं मिला। मैंने सब ले जाने के लिए एम्बुलेंस का सेवा नहीं मिला। आप डायल 102 पर कॉल किए थे? हाँ, 102 पे किए। क्या बोला? वो बोल रहे हैं क्या एक बार यूज कर लिए हैं सुबह में, उसके बाद नहीं होगा आपका। क्या नाम हुआ आपका? करण कुमार। मृतक का क्या नाम है? वो मेरे दामाद जी लोग। क्या नाम था? रामजी सर। घर कहाँ है उनका? भावनंदपुर थाना बलिया। से लेकर के जा रहे हैं, एम्बुलेंस कितना रुपया भाड़ा किराया लगा? 3500 बोले, 3500 में 3100 माने थे। बहुत गिराने पर बोलने दीजिए। कितना में अभी हुआ है? अभी 2500 रुपया दे रहे हैं। बेगूसराय से अभी कहाँ लेके जाइएगा? भावनंदपुर बलिया थाना क्षेत्र। हाँ, क्या किलोमीटर की दूरी होगी? यहाँ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर में हाँ, 30 किलोमीटर। 2500 रुपया लिया गया। युवक की मौत के बाद अस्पताल परिसर का माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इस दुखद घड़ी में एक और परेशानी ने परिवार के जख्म को और गहरा कर दिया। एम्बुलेंस खड़ी रही, शव वाहन नहीं मिला। परिजनों का आरोप, मृतक के परिजनों ने सदर अस्पताल की व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल परिसर में पर्याप्त एम्बुलेंस और वाहन मौजूद रहने के बावजूद शव को गाँव ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। परिजनों का आरोप है कि दुख की इस घड़ी में उन्हें अस्पताल प्रबंधन की संवेदनहीनता का सामना करना पड़ा। शव वाहन नहीं मिलने से नाराज परिवार के लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश जताया और स्वास्थ्य व्यवस्था पर लापरवाही का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम के बाद सौंपा गया शव। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। गांव में पसरा मातम, व्यवस्था पर उठे सवाल। राजमी शर्मा की असमय मौत से भावनंदपुर गांव में शोक की लहर है। एक जवान बेटे की मौत से परिवार सदमे में है। वही अस्पताल में शव वाहन नहीं मिलने के आरोप ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनशीलता और तैयारी पर बहस छेड़ दी है। क्या घटना हुई थी? क्या घटना घटी है और क्या जानकारी मिली है और सदर अस्पताल में क्या परेशानी? देखिए
कल रात में 11 बजे करीब इनको सांप कटा था। उनके बाद हमारे घर के जो लोग थे, सदस्य थे, सब धरपकड़ करके बलिया थाना गया। बलिया थाना में बोले तो जाने के लिए हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से रेफ़र करके आए यहाँ सदर अस्पताल बेगूसराय। यहाँ पर हम नहीं थे, मेरे साथ 3 महिला थी, बॉडी और इसके साथ 3 महिला थी। तो महिला लोग को उतना समझ में नहीं आता है। यहाँ के डॉक्टर बोल दिए कि अभी नहीं बचेंगे, इनको ले जाइए घर। तो यहाँ से एम्बुलेंस गया, घर छोड़ चला है। तो देखिए, लेडीज़ और जेंट्स में बहुत फ़र्क होता है। जेंट्स लोग सोचे कि चलो भाई, जब मृतक शरीर मर ही गया तो इसको कम से कम पोस्टमार्टम करा दिया जाए। जिसका फैमिली ही ख़त्म हो गया सर, उसका छोटा 2 बच्चा है, तो कैसे अपना जीवन जिएगा। अब वो जीवन जीने के लिए कुछ तो मुआवजा चाहिए, इसलिए पोस्टमार्टम कराने के लिए बेगूसराय लाए। पोस्टमार्टम तो करा लिए, लेकिन इसके लिए एम्बुलेंस चाहिए था। एम्बुलेंस को फ़ोन किए, बोले एक बार आप यूज़ कर चुके हैं, दोबारा आपका कैसे सेवा देंगे। हम बोले सरकारी एम्बुलेंस है सर, और सरकारी एम्बुलेंस जनता के सेवा के लिए बना है। जब जनता की सेवा नहीं करिएगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाए हैं, ज़बरदस्ती 3000-3500 रुपया लेंगे, तब फिर जाएंगे। बस यही है, हम बस यही कहेंगे कि मेरा दुर्भाग्य है कि हम बिहार राज्य में पैदा लिए हैं और भारत देश में पैदा लिए। इससे अच्छा दूसरा है, कम से कम वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा पर कम से कम ध्यान दिया जाता है। यहाँ आदमी घर में मर जाएगा, ना पुलिस कुछ करता है, ना ही यहाँ का सरकार कुछ करता है, ना ही यहाँ का कर्मचारी हो या कोई भी ऑफिसर हो या कुछ भी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का लोग हो या शिक्षक विभाग का लोग हो या पुलिसकर्मी हो, कोई कुछ नहीं करता। सरकार उनको सैलरी देती है, उसके बावजूद भी इनको बस चाहिए घूस, और घूस लेने के बाद काम करेंगे। क्योंकि बस जनता चूतिया है ना, हम लोग चूतिया हैं कि हम इनको वोट देते हैं अपने काम के लिए, अपना काम भी नहीं करवाएंगे। यहाँ पे क्या घूस लेकर के आपका काम किया गया? कुछ नहीं, हम बस सीधा मान जाते हैं। जब सरकारी वाहन है, सरकारी वाहन उपलब्ध है, 3 उधर एम्बुलेंस है, एक इधर यहाँ एम्बुलेंस है, फिर भी हमको बोला गया है कि बिजी है। तो क्या फ़ायदा है सर? पैसा भी मांगा गया? नहीं, पैसा तो नहीं मांगे, लेकिन जब सेवा ही नहीं मिलेगा तो हमको आप बोले कि एक बार सर हम सीधा बात एक बात जानते हैं, जब हमको सेवा ही नहीं मिलेगा तो किस लिए एम्बुलेंस लेते हैं? हमको पैसा लगा के जाना पड़ रहा है ना, प्राइवेट से जाना पड़ रहा है ना, तो किस लिए लगाए हैं? खाली झूठे के हम अपना नाम बना रहे हैं। आप ही बोले कि मतलब एक बार सेवा ले चुके हैं एम्बुलेंस का? एक बार सेवा ले चुके हैं, काहे कि उस टाइम हम अथी नहीं करवाए थे सब। हाँ, एक बार हम सेवा इसलिए उस टाइम देखिए शिक्षित महिला नहीं थी। महिला लोग आए, महिला होती है भावना में बह जाती है कि हम भाई मेरा बेटा है, मेरी भाई है, इसका अथी नहीं करवाएंगे, पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, घर चल गए। लेकिन बाद में जो सौर समाज का लोग होता है वो सोचे सिर्फ यही तो नहीं है, इनके साथ साथ बाल बच्चा भी है, उसका कैसे परिवार चलेगा। तो उसके लिए पोस्टमार्टम जरूरी था। पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लाए, लेकिन यहाँ से ले जाने की व्यवस्था नहीं। अच्छा, उनके साथ घटना कहाँ पे हुई थी? घटना हुआ था भवानंदपुर में। किस जगह? भवानंदपुर है, गाँव है वहाँ का। क्या कर रहे थे ये? क्या कर सो रहे थे, सोए अवस्था में सांप काटा। शादीशुदा है? शादीशुदा है, 2 बच्चे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेश कुमार है। मृतक कौन है? मृतक मेरे चाचा जी भी। क्या नाम है मृतक का? राम जी कुमार शर्मा। राम जी कुमार शर्मा। घर कहाँ है? भवानंदपुर। उम्र कितना होगा? उम्र 23 साल। थाना कौन सा हुआ? थाना बलिया। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब अस्पतालों में सुविधाओं के दावे किए जाते हैं तो आखिर दुख की घड़ी में परिजनों को बुनियादी सहायता के लिए क्यों भटकना पड़ता है। ये घटना केवल एक मौत नहीं, बल्कि व्यवस्था के उन दावों की भी परीक्षा है जो जमीन पर अक्सर सवालों के घेरे में दिखाई देते हैं। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की देखिए खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।